प्राचीन साम्राज्यों के द्वारा, जैसे बहुत सारे साम्राज्य थे प्राचीन साम्राज्य, जैसे पश्चिम एशिया में एक था अखमनी साम्राज्य, ऐसे करके फिर भारत में था मौर्य साम्राज्य। तो कई सारे साम्राज्य थे, रोमन साम्राज्य था यूरोप में। तो प्राचीन जो साम्राज्य थे उसमें व्यापार को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाता रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि साम्राज्य के संचालन के लिए एक ठोस आर्थिक आधार की ज़रूरत होती है। बिना ठोस आर्थिक आधार के किसी साम्राज्य का संचालन सही प्रकार से नहीं किया जा सकता। उसके लिए अत्यधिक धन चाहिए होता है, टैक्स के रूप में। फिर कलेक्ट करते हैं, व्यापार करके कलेक्ट करते हैं, कृषि करके या उत्पादन करके कलेक्ट करते हैं, या जो व्यापारिक मार्ग है उस पर कंट्रोल करके करते हैं। तो साम्राज्य के संचालन के लिए एक ठोस आर्थिक आधार की ज़रूरत होती है, इसलिए इनके द्वारा बड़े पैमाने पर संसाधनों का दोहन किया जाता रहा था। इसके अतिरिक्त इन साम्राज्यों द्वारा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण कर लिया गया था तथा उनके द्वारा व्यापार को संरक्षण दिया गया था। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भी एक भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आ गई थी, जब भूमध्य सागरीय क्षेत्र से लेकर पूरब में चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया तक एक व्यापारिक नेटवर्क स्थापित था। इसके केंद्र में भारत स्थित था, पश्चिम में रोमन साम्राज्य, मध्य में भारत का कुषाण साम्राज्य एवं पूरब में चीन में हान साम्राज्य ने इस व्यापार को संरक्षण दिया था। ठीक है, केंद्र में भारत स्थित था, पश्चिम में रोमन साम्राज्य, मध्य में भारत का कुषाण साम्राज्य एवं पूरब में चीन में हान साम्राज्य ने इस व्यापार को संरक्षण दिया था। रोमन साम्राज्य पूर्वी वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, जैसे कि मसाले का और कुछ उत्पादों का बहुत बड़ा उपभोक्ता था रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य पूरब के मसाले तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य रेशम। पश्चिमी रोमन साम्राज्य पूरब के मसाले तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसको बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता है, रेशम के बड़े उपभोक्ता थे। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य उपभोक्ता थे मसाले के, पूर्वी रोमन साम्राज्य उपभोक्ता थे रेशम के, बहुत बड़े उपभोक्ता थे। उसी काल में एक रेशम मार्ग का विकास हुआ था, उसी काल में, जो सीधे तौर पर चीन को पश्चिमी रोमन साम्राज्य से जोड़ता था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य में सबसे ज़्यादा उपभोग किया जाता था किसका? मसाले का। पूर्वी रोमन साम्राज्य या फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य में सबसे ज़्यादा उपभोग किया जाता था रेशम का। और उसी काल में रेशम मार्ग का विकास हुआ था, जो सीधे तौर पर चीन को पश्चिमी रोमन साम्राज्य से जोड़ता था। यह मार्ग मध्य एशिया होकर गुजरता था। इस भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में व्यापार संतुलन चीन एवं भारत के पक्ष में था और यह पश्चिम की चिंता का कारण बना है।